कई लोग तो जीते जी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को मरने के बाद भी अपना फर्ज पूरा करना पड़ता है। आज की कहानी में हम यही देखेंगे कि कैसे एक खूंखार चुड़ैल के दिल में आज भी एक माँ का दिल धड़कता है। तो शुरू करें, पर एक सेकेंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, एक सेकेंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टून हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? बहुत सही जगह पे आए हो आप। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में प्लीज बताना जरूर, और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई रियल एक्सपीरियंस हो तो हमें जरूर भेजना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी चुड़ैल की बेटी और शराबी पति। एक रोज राजस्थान के गांव गंगानगर में सनसनी तब फैल गई जब गांव के एक आदमी की लाश पेड़ पर टंगी हुई मिली, जिसका नाम नवीन था। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नवीन की मौत हुई तो हुई कैसे। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये कहानी है राजस्थान के गंगानगर गांव की, जहाँ के लोगों में एक अवधारणा थी कि बेटी होना अभिशाप है। गांव के लोग बेटी के जन्म होने पर खुशियां मनाते, और वहीं किसी बेटी का जन्म हो तो मानो मातम सा पसर गया हो। उसी गांव में विकास नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पूनम और बेटे जय के साथ रहता था। विकास अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। एक रात जब गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, तो गांव में एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई पड़ी। आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि कुछ लोग नींद से जाग गए और घर के बाहर आकर देखने लगे कि आखिर ये आवाज आई कहां से। लेकिन किसी को भी उस आवाज का कोई अता पता नहीं लगा। थक हार कर सभी अपने अपने घरों में वापस लौट गए। फिर वो रात बीत गई और जैसे ही सुबह का सूरज उगा, गांव में एक खबर आग की तरफ फैल गई। और वो खबर ये थी कि गांव के सेठ का इकलौता बेटा राहुल गायब था। गांव के लोगों ने राहुल को खूब ढूंढा, लेकिन किसी को उसका कोई अता पता नहीं लगा। सभी लोगों में डर का माहौल था, क्योंकि गांव में पहली बार ऐसी कोई घटना घटी थी। जैसे जैसे कुछ दिन बीते, उस घटना की यादें लोगों के मन से धुंधली हो गई थी। लोग अपने अपने काम में मस्त हो गए थे। कुछ दिन बाद जैसे ही अमावस्या की काली रात का अंधेरा गांव पर पसरा, गांव के लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। लगभग रात के 12 बजे वो डरावनी आवाज एक बार फिर से गांव में गूंज उठी। आवाज को सुनते ही गांव वालों की नींद टूट गई। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी गांव के लोगों को ये नहीं पता लगा कि आखिर ये आवाज आई तो आई कहां से। अगले दिन सुबह होते ही एक बार फिर से एक और बच्चा गायब हो गया। गांव वालों की लाख कोशिश करने के बाद भी उस बच्चे का कोई अता पता नहीं लगा। गांव के लोग सदमे में थे। गांव के सरपंच विकास ने तुरंत एक सभा बुलाई। अरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है गांव में? रात में वो डरावनी आवाज और दिन में इस बच्चे का गायब हो जाना, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफी देर विचार विमर्श करने के बाद सभी ने मिलकर फैसला किया, रात होते ही छुपकर पहरा लगाएंगे। फिर सभी अपने अपने घर को चले गए और वो दिन बीत गया। अब जैसे ही रात ने अपना दामन फैलाया, गांव के लोग चुपकर पहरा देने लगे।
पहरा देते देते वो रात बीत गई, लेकिन किसी को कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी। अब गांव में रोज पहरा लगता। लोग इसी ताक में रहते कि जैसे ही वो आवाज फिर से सुनाई पड़े, वो तुरंत उसका पता लगा लेंगे कि आखिर असली माजरा क्या है। लेकिन कई दिनों तक पहरा लगाने के बाद भी वो आवाज गांव में किसी को सुनाई नहीं दी। धीरे धीरे लोगों का जोश ठंडा पड़ गया और लोगों ने गांव में पहरा लगाना बंद कर दिया। गांव में सब कुछ नॉर्मल था और कुछ दिनों के बाद जैसे ही अमावस्या की काली रात का साया गांव पर पसरा, एक बार फिर से वो डरावनी आवाज गांव में गूंज उठी। जैसे ही गांव के लोगों ने आवाज सुनी, सब हाथ में लाठी डंडे लिए घर से बाहर निकल आए और इधर उधर ढूंढने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन विकास की पत्नी रोती हुई घर से बाहर आई और उसने बताया कि जय अपने बिस्तर पर नहीं है, जय गायब हो गया है। ये सुनते ही विकास बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसको पता था कि अब जय भी गायब हुए बच्चों की तरह कभी वापस नहीं आएगा। विकास ने तुरंत फोन करके एक तांत्रिक को गांव में बुलाया। कुछ देर में वो तांत्रिक गांव में पहुंच गया। फिर विकास ने गांव में घट रही सारी घटनाओं के बारे में तांत्रिक को बता दिया। ये एक बिगड़ी हुई आत्मा है, इसको काबू करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने मंत्रों से उसको यहीं पर कट कर दूंगा। बस तुम हवन की तैयारी करो। तांत्रिक के कहे अनुसार गांव वालों ने हवन की सारी तैयारी कर दी। फिर तांत्रिक ने अपने तंत्र क्रियाओं को शुरू कर दिया। वो हवन में आहुति देते हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगे। सहमे डरे हुए गांव के लोग ये सब देख रहे थे। देखते देखते कुछ ही देर में पूरा माहौल बदल गया। रात के अंधेरे में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी। तांत्रिक के सामने रखी कुर्सी जोर जोर से हिलने लगी। तभी एक जोरदार बिजली कुर्सी पर आकर गिरी और एक भयानक चुड़ैल उस कुर्सी पर प्रकट हो गई। उसके भयानक रूप को देखकर लोग डर के मारे कांपने लगे। देखते ही देखते तांत्रिक ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस चुड़ैल को रस्सियों से बांध दिया। बता कौन है तू और क्यों तंग कर रही है इन शरीफ गांव वालों को? शरीफ? और वो भी ये लोग? बेटी को बोझ मानने वाले लोग शरीफ कब से हो गए? अरे क्या बकवास कर रही है, जो कहना है साफ साफ कह। अगर सच्चाई ही सुननी है तो सुनो, मैं बताती हूँ तुम्हें सच्चाई। लगभग 5 साल पहले इसी गांव में नवीन अपनी पत्नी पिंकी के साथ रहता था। नवीन बहुत खुश था क्योंकि पिंकी जल्दी ही मां बनने वाली थी। नवीन इसी उम्मीद में था कि जल्दी ही उसका बेटा इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन नवीन की सारी उम्मीदें तो तब टूटी जब उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी के जन्म होते ही नवीन एकदम बिखर गया। बेटे के लिए सजाए उसके सारे अरमान टूट गए। उसको सिर्फ बेटा ही चाहिए था। यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने नवीन को समझाने के बजाय और भड़काया, उसको दारू पीने को उकसाया। देखते ही देखते वो दारू का इतना आदी हो गया कि दिन रात नशे में ही रहता। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी जमा पूंजी दारू में उड़ा दी। एक रोज जब नवीन के पास दारू पीने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने अपनी बेटी को ही बेचने का फैसला किया। उसको लगता था कि यही है सब बीमारी की जड़, और वो जैसे ही उसकी बेटी को बेचने के लिए जाने लगा, उसकी पत्नी ने उसको रोकने की कोशिश की।
पर उसने डंडे से उसकी पत्नी की बहुत पिटाई की। उसके रोने चीखने की आवाज को सुनकर भी किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। नशे में धुत उस नवीन ने ये नहीं देखा कि डंडा कहाँ लग रहा है। सर में ज्यादा डंडे लगने से उसकी पत्नी ने वही दम तोड़ दिया। अब जैसे ही उसको समझ आया कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है, वैसे ही उसका सारा नशा गायब हो गया। अब उसको डर था कि लोगों को पता लग गया तो उसको जेल हो जाएगी। उसने जेल जाने से बचने के लिए रात के अंधेरे में अपनी पत्नी की लाश और उसकी मासूम बेटी को इसी उम्मीद से जंगल में फेंक दिया कि जंगली जानवर दोनों का शिकार कर लेंगे और गांव में किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। उसने गांव में अफवाह उड़ा दी कि उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली गई है। तुम्हें ये सब कैसे पता? और उन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा? उनको क्यों मार डाला तूने? मैं उस नवीन की पत्नी पिंकी हूँ। अपना बदला लेने के लिए ही मैंने उस नवीन को पेड़ पर टांग दिया था और नवीन के तीनों दोस्तों के बच्चों को मैंने ही उठाया है। इन तीनों ने बेटा बेटी में फर्क किया और मेरे पति को भी भड़काया। अब उन बच्चों का मैंने जो हाल किया है उसको देखना है तो चलो मेरे साथ जंगल वाली गुफा में। ये सुनते ही गांव के लोग बहुत डर गए। फिर तांत्रिक और गांव के लोग मिलकर चुड़ैल के साथ जंगल में बनी गुफा के पास पहुंच गए और जैसे ही वो गुफा के अंदर गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव के गायब हुए तीनों बच्चे एक छोटी सी लड़की के साथ खेल रहे थे। ये बच्ची कोई और नहीं, मेरी बेटी है। मरने के बाद मुझे चुड़ैल का रूप मिला। तब से लेकर आज तक मैं अपनी बेटी को इस गुफा में ही पाल रही हूँ। यहाँ इसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं गांव के बच्चों को उठाकर यहाँ ले आई। साथ ही तुम सबकी अकल भी ठिकाने आ जाए, इसीलिए मैंने इनके बच्चों को उठाया है। अगर इस गांव में लड़का लड़की को लेकर भेदभाव नहीं होता तो मेरा भी हंसता खेलता परिवार होता। चुड़ैल की दुख भरी दास्तां सुनने के बाद सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। गांव के सरपंच ने चुड़ैल को वचन दिया कि आगे से गांव में कभी भी बेटा बेटी को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा और अब उसकी बेटी गांव में अपने घर पर ही रहेगी। गांव के सभी लोग उसका ख्याल रखेंगे। आखिरकार चुड़ैल भी इस बात को मान गई। फिर तांत्रिक ने अपनी मंत्रों से चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। फिर चुड़ैल अपनी बेटी को गांव के लोगों के पास छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चली गई।